हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इस टाइप से कोई दो स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा ना, एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन, जैसे ये एक एंगल है तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन ये लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और एक ऐसा लाइन होगा दूसरा लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। और कौन सा एंगल? दो लाइंस के बीच का एंगल। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन एनी टू लाइंस। तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। तो इसमें क्या रहता है कि इस टॉपिक में ये दो लाइन का इक्वेशन गिवन रहता है, ये दो लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, तो उसका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं ना कि एंगल बाइसेक्टर्स मतलब दो एंगल बनता है और दो वो एंगल बाइसेक्टर्स होता है, तो वो दोनों का इक्वेशन लिखा जाता है। तो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग को डिराइव करना फार्मूला कि जिससे एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आएगा। तो देखिए, उसको डिराइव करने के लिए एक हम लोग कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर, मान लेते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पे कोई पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से दोनों लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इस पॉइंट से ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो किसी पॉइंट से दोनों लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल होगा? देखिए, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों, मान लेते हैं कि ये θ/2 एंगल और ये भी θ/2 एंगल, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो θ/2 तो ये दोनों ट्रायंगल जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रुएंस किस क्राइटेरिया से होगा? एक ये एंगल इक्वल है, एक 90 डिग्री इक्वल है, और ये जो बीच का जो साइड है ना, बीच का जो साइड वो कॉमन है। तो मतलब एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा और दोनों लेंथ इक्वल होगा। और वो लेंथ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, फिर इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अब ये दोनों लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ये है L1 और ये है L2। तो L1 का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, एंड L2 का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। चलिए, ये एज्यूम कर लिए L1 का और L2 का इक्वेशन। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल हो रहा है ना, दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल हो रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट का लोकस हम लोग को फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को h, के एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को h, के एज्यूम कर लिए, और ये एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इस पॉइंट से दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होगा। तो या तो ये एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट लेके चलेंगे या फिर ये एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट लेके चलेंगे। दोनों चीज में सेम चीज होगा कि उस पॉइंट से दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल आएगा। इसीलिए हम लोग किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो h, k से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? A1h प्लस B1k प्लस C1 का मॉड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। वो पॉइंट रख देते हैं, डिवाइड देते हैं रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये लेंथ हो गया। अब इस पॉइंट से इस L2 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा A2h प्लस B2k प्लस C2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ना, इसका मॉड, यही होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर।
तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होगा। ठीक है, दोनों लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होगा। तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग h, k एज्यूम कर लिए। उस पॉइंट से L1 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड उस पॉइंट से L2 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल। तो अब यहाँ से देखिए मॉड जब भी ओपन करेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ, तो दोनों अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, दोनों मॉड हटा देंगे, या दोनों अगर माइनस होगा तो दोनों साइड माइनस कट करेंगे, फिर भी यहाँ प्लस ही आएगा ना। तो जब दोनों का साइन सेम रहेगा, दोनों का साइन सेम रहेगा तो यहाँ प्लस, दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से दो ही इक्वेशन फॉर्म होगा, यहाँ से दो ही इक्वेशन फॉर्म होगा, और वो दोनों इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक इस एंगल बाइसेक्टर को और एक इस एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मॉड अगर हटाएंगे तो a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि प्लस किस लिए, जब दोनों का साइन सेम रहेगा, माइनस किस लिए, जब दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। और दूसरा ये होगा a2h प्लस b2k प्लस c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। लोकस फाइंड करने के लिए हम लोग h को x से एंड k को y से रिप्लेस करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ये आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो एक बार प्लस लिखेंगे तो एक इक्वेशन, और एक बार माइनस लिखेंगे दूसरा इक्वेशन। देखिए प्लस माइनस है ना, यहाँ से दो इक्वेशन आएगा, प्लस लिखेंगे और दोनों लिखेंगे पूरा सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन, फिर माइनस लिखेंगे पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन होगा, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। तो बस इसको याद रखना है। तो अगर दो लाइन का इक्वेशन गिवन है और उससे एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लाना है तो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें कंडीशन होता है कि वो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा होगा। तो इसमें देखिए तीन कंडीशन होता है, तीन कंडीशन होता है एंगल बाइसेक्टर्स के टॉपिक में, और उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्या कैसा कंडीशन होता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें कंडीशन होता है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो लिख देंगे। तो अब इसमें कंडीशन होता है कि वैसा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखना है जिस रीजन में ओरिजिन कंटेन कर रहा है। देखिए तीन कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर एंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट x1, y1। देखिए ये तीनों का मतलब क्या है हम लोग समझेंगे, सबका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन। देखिए ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना रीजन बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 रीजन बन रहा है ना। ये चारों रीजन में कहीं ना कहीं ओरिजिन जरूर होगा। ओरिजिन मतलब 0,0। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओरिजिन है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओरिजिन है। तो इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर्स होगा वो क्या होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा ना। तो देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है ना। तो यही देखना है कि इसमें दो गो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आ रहा है, लेकिन वो दोनों में से कोई एक ही होगा एंगल बाइसेक्टर जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा होगा। तो हम लोग उस एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखेंगे।
अभी हम लोग उसके लिए कंडीशन पढ़ेंगे। अच्छा, सेकंड चीज इक्वेशन ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई एंगल एक्यूट होगा और कोई ना कोई एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो जो एंगल एक्यूट होगा उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो ऑब्ट्यूस होगा उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग को अब यहाँ पे ये पढ़ना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अलग अलग कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है वो। एंड थर्ड है द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट। तो अब ये देखना है कि किसी रीजन में ये पॉइंट होगा x1, y1 किसी रीजन में होगा, और जिस रीजन में x1, y1 होगा, जिस रीजन में x1, y1 होगा उस रीजन वाला एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अभी तीनों टॉपिक को सेपरेटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। वैसा एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो उस एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग पास एक मेथड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी दो लाइन का इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इक्वेशन है। ये दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन को प्रेडिक्ट करना है जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लेना है। C1 सबसे पहले यही लिखना, सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। जो C1 C2 है, क्योंकि ये जब स्ट्रेट लाइन है तो ये x का कोफिशिएंट, ये y कोफिशिएंट और ये होगा कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म इसको बोल लेंगे C1, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 ये अदर कांस्टेंट होगा। तो जो भी दोनों लाइन में कांस्टेंट टर्म है, दो लाइन में जो कांस्टेंट टर्म है मीन्स C1 C2 ये दोनों को पॉजिटिव बना लेंगे सबसे पहले। तो मेक C1 C2 पॉजिटिव। तो C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो इक्वेशन लिखते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस, उसके बाद लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई उसके बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये जो दो को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, C1 C2 अगर पॉजिटिव आ गया उसके बाद जो प्लस साइन वाला इक्वेशन है, प्लस साइन रखेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा तो वो इक्वेशन हमेशा देगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। यही इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है तो सबसे सिंपल मेथड कि C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले C1 एंड C2 पॉजिटिव आने के बाद ये जो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखते हैं उसमें जो पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन आता है वही होगा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, और जो नेगेटिव साइन के साथ इक्वेशन आएगा वो आएगा ऐसा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जिस रीजन में ओरिजिन नहीं लाई कर रहा होगा। क्लियर ना। तो ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ कि ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना है तो मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव साइन गिव्स द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे द इक्वेशन ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन और ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो। तो अगर ये दो लाइन है L1 L2 दो लाइन है, उस दो लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये दो लाइन का इक्वेशन है और ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन और ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन। तो यहाँ पे कंडीशन है कि a1 a2 प्लस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लेंगे और C1 C2 क्या है, ये दोनों लाइन का कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ C1 -2 है तो पूरा इक्वेशन को -1 से इंटू कर देंगे तो C1 पॉजिटिव बन जाएगा ना, +2 आ जाएगा। उसी टाइप से अगर यहाँ +3 लिखा हो तो वो पॉजिटिव ही है। तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, अगर नेगेटिव है तो -1 से इंटू कर देंगे, पॉजिटिव तो रहने देंगे। तो बस C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद इसका साइन चेक करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये लेस देन 0 आया, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लेंगे और a1 a2 प्लस b1 b2 साइन चेक करेंगे। अगर ये लेस देन 0 आया तो उस इक्वेशन में जो पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन होता है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, और जो प्लस साइन के साथ आएगा मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मतलब यहाँ जो प्लस साइन के साथ एंगल देगा, इक्वेशन देगा, वही इक्वेशन होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पहले क्या चेक करेंगे, C1 C2 पॉजिटिव कर लेंगे, उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 को चेक करेंगे कि अगर वो लेस देन 0 है तो पॉजिटिव साइन वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। a1 a2 प्लस b1 b2 मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, इसका साइन चेक करेंगे। अगर ये लेस देन 0 आया तो यहाँ से जो पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अगर C1 C2 पॉजिटिव है और ये a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम लोग कि इफ a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन gives obtuse angle bisector and negative sign gives acute angle bisector। ठीक है ना, क्लियर। बस इसका साइन चेक करना, a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आया तो पॉजिटिव साइन एक्यूट, नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज और नेगेटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। याद रखना ये कॉन्सेप्ट को। उसके बाद ये थर्ड कंडीशन है कि द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट x1, y1। बस ऐसा एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन फाइंड करना है जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1। उसके लिए मेथड है कि फर्स्ट में क्या करेंगे, C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लेंगे। C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लिए। उसके बाद सेकेंड में ये चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है ये वो दोनों लाइंस का इक्वेशन में रखेंगे। मींस a1 x के प्लेस पे x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 बाई a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। इसका साइन चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया इसका साइन चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब वो पॉइंट दोनों लाइन में रखेंगे डिवाइड। अगर वो इसका साइन पॉजिटिव आया देन जो पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन आता है ना एंगल बाइसेक्टर में,
एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन में दो साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव साइन के साथ आता है वही होगा इक्वेशन ऑफ, जो पॉजिटिव साइन के साथ है वही होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट x1, y1, वही होगा जो पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट x1, y1। तो ये दो कंडीशन याद रखना है कि C1 C2 पॉजिटिव बना लेंगे, उसके बाद वो पॉइंट यहाँ रखेंगे और अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ जो आएगा वही होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट x1, y1। अब हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस, ये L1 है L2 है, ये दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें एक तो पहला पॉइंट है कि ओरिजिन कंटेनिंग, मतलब ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें जिसके रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है वो, सेकंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड है कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2। यही तीन कंडीशन था ना एंगल बाइसेक्टर में, तो यही तीन कंडीशन पे एक क्वेश्चन है कि ये दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए, तो सबसे फर्स्ट में है ओरिजिन कंटेनिंग, तो ओरिजिन कंटेनिंग या फिर ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फिर पॉइंट कंटेनिंग 1, 2, ये तीनों में सबसे पहला चीज क्या करते थे हम लोग कि C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए C1 कितना है -6 और C2 9, तो दोनों पॉजिटिव बनाना है, तो दोनों पॉजिटिव बनाना है मतलब फर्स्ट इक्वेशन में नेगेटिव है, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को -1 से इंटू कर देंगे, तो -4x -3y और +6 आ जाएगा ना। तो ये दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन होगा -4x -3y +6 = 0। दूसरा इक्वेशन है 5x +12y और +9 = 0। ये दोनों लाइंस का इक्वेशन है। अब ये दोनों लाइंस में C1 C2 पॉजिटिव आ गया है ना, C1 C2 पॉजिटिव आ गया, तो ओरिजिन कंटेनिंग लाइन का इक्वेशन कैसे आता था, जो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखते हैं ना प्लस माइनस साइन करके, तो जो प्लस साइन वाला होता था वही होगा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं -4x -3y +6 बाई रूट अंडर कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ना, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 = और यहाँ जो प्लस साइन के साथ आता है वही होगा ओरिजिन कंटेनिंग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो सेकंड लिखेंगे 5x +12y +9 बाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही होगा ओरिजिन कंटेनिंग लाइन का इक्वेशन, यही होगा ओरिजिन कंटेनिंग लाइन का इक्वेशन, ओरिजिन वाला लाइन का इक्वेशन, ओरिजिन वाला। तो क्या इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये होगा -4x -3y +6 बाई ये 16 9 25 रूट 5, यहाँ पे 5x +12y +9 डिवाइड में यहाँ कितना होगा 13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा -52x -39y +78 इक्वल टू 25x +60y +45। ठीक है, अब 52x इधर जाएगा +25x, ये बन जाएगा 77x, y कितना आएगा 60 और 39 मतलब +99 ऑफ y, और ये 78 इधर जाएगा -78, तो -33 = 0। अब इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 11 से डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा क्या हो जाएगा 7x + 9y -3 = 0। तो यही इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ओरिजिन कंटेनिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था, तो सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना दिए, उसके बाद जो पॉजिटिव साइन के साथ मिला वही हुआ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन।
तो अब देखिए इसको हम लोग हमेशा लेंगे क्योंकि C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद यही इक्वेशन आया है ना। तो इसमें A1 का वैल्यू -4, A1 का वैल्यू -4, A2 का वैल्यू 5, B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू 12। अब हम लोग सेकंड जब सॉल्व करेंगे, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल वाला सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला में क्या करते थे, A1 A2 प्लस B1 B2 करते चेक ना। अगर ये लेस देन जीरो आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ जो इक्वेशन आया है यही इक्वेशन होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो C1 C2 पॉजिटिव बना दिए। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 लिखेंगे। तो A1 की वैल्यू -4 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 12, ठीक है ना, ये इंटू करते हैं, -3 इंटू 12 B1 B2। तो ये होगा -20 -36 आ जाएगा -56 जो लेस देन जीरो है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो आया, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेशन आया यही इक्वेशन होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्यूट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होगा, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 ना, ये होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ माइनस साइन के साथ जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए लिखेंगे -4x माइनस 3y प्लस 6 बाई में ये लिख देते हैं 5, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एक स्टेप बाद वाला 5, यहाँ माइनस लिख देते हैं क्योंकि प्लस वाला आया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो माइनस वाला होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9/13 प्लस 9/13, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -52x माइनस 39y प्लस 78 इक्वल टू -25x माइनस 60y माइनस 45, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो प्लस 52 माइनस 25 कितना आएगा, प्लस 27x और 27x हो गया ना, तो ये इधर जाएगा प्लस, तो 21 प्लस -21y और ये जाएगा तो नेगेटिव चल जाएगा, तो -78 माइनस 45, तो ये होगा 50 और 73 123, ओके, माइनस 123 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 था, तो जो पॉजिटिव साइन के साथ आया है वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो नेगेटिव साइन के साथ आई वही होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए थर्ड वाला में, तो थर्ड वाला को सॉल्व करने के लिए C1 C2 को तो पॉजिटिव बना चुके हैं, यही लाइन आ गया ना, C1 C2 पॉजिटिव बना के उसको क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट दोनों लाइन में रखेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका साइन चेक करेंगे क्या आएगा। तो जब लाइन में रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो -4 -6 ना, देखिए ये पॉइंट दोनों लाइन में रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -4 -6 प्लस 6 -4 -6 प्लस 6 डिवाइड में यहाँ पे 5 प्लस 24 प्लस 9 5 प्लस 24 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा -4 बाई 24 9 33 प्लस 5 38, तो 38 ये आ गया लेस देन 0 ना। तो जब ये ग्रेटर देन 0 आता तो पॉजिटिव साइन के साथ जो लाइन का इक्वेशन आएगा ना एंगल बाइसेक्टर, वही होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 आया मतलब जो नेगेटिव साइन वाला आया है वही होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट 1,2। तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव आया है ना, तो नेगेटिव साइन वाला ये वाला,
तो इसका आंसर होगा 27x माइनस 21y माइनस 123 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से जो आता है यही होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2। इसका इक्वेशन है 27x माइनस 21y माइनस 123 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लिखते हैं और 3 कंडीशन होता है, एक ओरिजिन कंटेनिंग, दूसरा एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल वाला और तीसरा कंटेनिंग द पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया रहता है। तो हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। तो हम लोग सबसे पहले अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।